सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। और इस बार मेरा मन है कि मैं परम पूज्य गुरुदेव की जीवन कहानी आप तक पहुँचाऊँ, और वो भी सरल शब्दों में। मतलब परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी तो कई पुस्तकों में है, हमारी वसीयत और विरासत में भी है, और चेतना की शिखर यात्रा में भी है, और हो सकता है कुछ और वाङ्मय या पुस्तकें हों जिसमें हो, लेकिन ये दो मुख्य तो हैं ही। मैंने दोनों को पढ़ा हुआ है, और मैंने ये पाया है कि जिन लोगों को हिंदी का ज्ञान है, जिन्हें अच्छे अच्छे शब्दों का मतलब सब पता है, उन लोगों को तो उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, जिन्हें कि हिंदी उतनी ज़्यादा नहीं आती, उन्हें उसे समझने में दिक्कत होती है। और जो साहित्यिक हिंदी के जो शब्द होते हैं वो बड़े क्लिष्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आते हैं। तो इस बार मैं परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक प्रयास करना चाहूँगी कि जो साहित्यिक हिंदी है उसे मैं आज की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम हिंदी बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में, उस हिंदी का प्रयोग करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी को आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। कोशिश तो मेरी ये थी कि पिछली वीडियो में ही मैं शुरुआत कर दूं। मैंने हेडिंग भी उसकी डाल दी थी कि परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब मैं वीडियो बनाने लगी तो अपने आप ही शांति कुंज और गायत्री परिवार के बारे में पता नहीं मैंने क्या क्या उस वीडियो में बोला, मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने तो बस गुरुदेव से प्रार्थना करी थी कि गुरुदेव मुझे शक्ति और सामर्थ्य दो कि आपकी जीवनी में बना पाऊँ। तो फर्स्ट पार्ट में शांति कुंज और गायत्री परिवार के बारे में मैंने थोड़ा सा बोला था। आज प्रॉपरली हम शुरुआत कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव का कैसे जन्म होता है, और कैसे परम पूज्य गुरुदेव का नामकरण होता है श्री राम। तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ी आसान हिंदी में। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के बारे में लिखना या आप तक कुछ भी पहुंचाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि शब्द मेरे पास उतने होंगे नहीं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आसान भाषा में मैं आप तक पहुंचाऊं। तो माफ़ कर दीजिएगा जहाँ भी गलती हो, अपनी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा जहाँ भी आपको गलती प्रतीत हो। और सुनिए, देखते हैं क्या क्या गुरुदेव बनवाते हैं और कैसे ये वीडियोस बनती हैं। तो आज ये सेकंड पार्ट है। एक वीडियो पहले बन चुकी है इसके बारे में, जिसमें शांति कुंज और गायत्री परिवार के बारे में है, और आज ही ये वीडियो इसकी दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है माता और पिता से, कि परम पूज्य गुरुदेव के जो पिताजी थे उनका नाम था पंडित रूप किशोर शर्मा जी। और ये जो पंडित रूप किशोर शर्मा जी थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे भागवत के। भागवत हो गई, पुराण हो गई, और दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, या अखंड रामायण का पाठ हो गया। ये बहुत से जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनके बहुत बड़े विद्वान थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो प्रवचन करने की जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। जिस तरह से वो प्रवचन करते थे लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लोगों को बहुत आसानी से समझ भी आ जाता था, और बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस भी हो जाते थे लोग। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो इसी में से एक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उसकी स्थापना तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, पर आगे उसका जितना भी विस्तार हुआ उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक पूरी अलग से वीडियो मैं परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी के ऊपर बनाने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो इस वीडियो में मैं उनके बारे में नहीं बता रही, बस थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी थे कैसे। तो थोड़ा सा आइडिया है कि वो एक तो शास्त्रों के बहुत ज़्यादा जानकार थे, और बहुत विद्वान थे, और अपने घर में और बड़े दूर दूर से जो रईस लोग होते हैं उनके वहाँ भी वो कथा प्रवचन करने जाया करते थे। और बहुत सारे जो कुलीन परिवार के जो लोग होते हैं, बहुत हाईली प्रोफाइल जो लोग रहते हैं, वो उन्हें अपने घर बुलाया करते थे, और कथा वगैरह वो वहाँ जाके किया करते थे। और ब्राह्मण तो थे ही। और जो माता थी परम पूज्य गुरुदेव की, उनका नाम था श्रीमती दान कुंवरी जी। और जो गुरुदेव की माता जी थी, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। इनको मतलब द्वारकाधीश में बहुत श्रद्धा थी, और उनकी बहुत पूजा आरती और वो सब
किया करती थी, व्रत अनुष्ठान भी काफ़ी किया करती थी। तो बहुत धार्मिक परिवार था। पिताजी जो थे वो व्यास थे, भागवत कथा किया करते थे। और जो माता थी वो पूजा पाठ वाली एक धार्मिक गृहिणी थी। और इनका जो परिवार था पूरी ही जॉइंट फैमिली थी। गुरुदेव के जो पिताजी थे वो घर में सबसे बड़े थे, बहन भाई और उनके जो छोटे भाई थे उनके बच्चे हो गए थे, बच्चों की भी शादियां भी हो गई थी। मतलब परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी की आयु 55 साल की हो गई थी। और 55 साल की आयु में जन्म होता है परम पूज्य गुरुदेव का पंडित रूप किशोर शर्मा जी और माता दान कुंवरी जी के यहाँ। तो ये भी बड़ी अचरज वाली बात थी कि 55 साल की उम्र में, जो 55 साल तक किसी बच्चे का आगमन उनके घर में नहीं हुआ, कि उनकी कोई भी संतान नहीं हुई, 55 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए थे। और 55 साल की उम्र में उनको एक बेटे का जन्म होता है, उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी माता और पिता दोनों ही। और थोड़ी सी परिस्थितियाँ मैं बताती हूँ कि जब परम पूज्य गुरुदेव माता के पेट में आए, जब उनकी माता प्रेग्नेंट हुई, तो उस टाइम की कुछ ऐसी अनुभूतियाँ उन्हें हुई जो कि बहुत ज़्यादा विलक्षण थी। जनरली क्या होता है, लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी लिथार्जिक फील होता है, थकान महसूस होती है, और कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। लेकिन जो गुरुदेव की माता जी थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनको काफ़ी एनर्जी सी फील होने लगी, बॉडी में बहुत स्फूर्ति फील होती थी। वो सुबह आधी रात को ही जग जाती थी और घर के सारे काम करना, और फिर पूरे घर गृहस्थी को देखना, आने जाने वाले रिश्तेदारों की पूरी सेवा सुषुम्ना करना। बच्चे कोई थे नहीं, ये पहली ही प्रेगनेंसी थी उनकी। और रात में फिर बहुत रात तक जब सारा काम हो जाता था, देख लिया, सबके सोने की व्यवस्था हो गई, तब वो सोया करती थी। मतलब पूरा दिन उनका काफ़ी थकान भरा होता है। लेकिन इन दिनों जब वो गुरुदेव उनके पेट में आए तो उस समय उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सी फील होने लग गई थी, एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति उन्हें होती थी, बिल्कुल थकान नहीं होती थी। लेकिन एक दिन वो ऐसी दूध उबाल रही होती हैं चूल्हे पे, तो अचानक से उनको एक झपकी सी आ जाती है। वो साइड में बैठी हुई थी, उनको झपकी सी आ जाती है। वो देखती हैं जैसे कि कोई सपना सा देखते हैं, ऐसा उनको फील होता है। और वो सपने में देखती हैं कि जैसे ही उनकी आंख बंद होती है, उनको लगता है चारों तरफ सोने जैसा प्रकाश फैला हुआ है और बिल्कुल गोल्डन गोल्डन उजाला चारों तरफ हो रहा है। और उसमें से धीरे धीरे जो प्रकाश था, जो उजाला था, वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और सामने से सूरज की तरह से एक गोल पिंड सा उन्हें नजर आता है। सूर्य देव के से दर्शन होते हैं और उस सूर्य देव में से उन्हें एक देवी की प्रतिमा दिखाई देती है। और उनके हाथ में जो देवी थी, उनके हाथ में एक कमंडल नज़र आता है और दूसरे हाथ में उनको एक बुक सी नज़र आती है। तो उनको लगता है कि ये जो बुक है ये भागवत की कथा है, क्योंकि वेदों के बारे में उतना पता नहीं था उन्हें। उनके जो पति देव थे वो भागवत की कथा करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये देवी हैं कोई, तो इनके हाथ में भागवत की किताब लगी होगी। तभी अचानक से क्या होता है, दूध उफन, क्योंकि वो दूध उबाल रही होती हैं, पर झपकी लग जाती है, तो ये सब वो सपने में देख रही होती हैं। लेकिन तभी दूध चूल्हे पे जैसे ही गिरता है तो छनछनाहट की सी आवाज़ होती है और दूध जैसे गिरता है, जैसी आवाज़ होती है वैसी होती है। तो उससे एकदम से उनकी नींद खुलती है। वो कहती हैं अरे मैं तो सपना देख रही थी। वो दूध को जल्दी से वो उतारती हैं उसे, और फिर शाम को अपने पतिदेव जब आते हैं घर तो उनसे पूछती हैं कि भाई आज मैं ना ऐसी बैठी थी, मुझे झपकी सी लगी दिन में और मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो पंडित रूप किशोर शर्मा जो होते हैं वो कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो वो कहते हैं कि ये ज़रूरी कोई दैवीय आत्मा है जो तुम्हारे अंदर आई है, और इसीलिए ये ऐसी सुखद अनुभूति है कि गायत्री माता के तुम्हें दर्शन हुए हैं। और ये जो देवी थी, इनके हाथ में जो पुस्तक तुमने देखी है, जो किताब तुमने देखी है, ये भागवत नहीं थी, ये वेद थी। और जो भागवत और रामायण है वो इन वेदों के एक मंत्र की व्याख्या के रूप में लिखे गए हैं, वो समझाने के लिए आसान भाषा में। और ये बड़ा अच्छा संकेत है, कोई दिव्य आत्मा ही हमारे घर आने वाली है, इसीलिए तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं।
और ऐसे ही क्या होता है, उन्होंने बहुत बार, उनकी जो माता जी हैं गुरुदेव की, उन्हें बहुत बार कुछ विलक्षण अनुभव होते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बार एक बार वो देखती हैं कि फिर से वो ऐसे ही दिन का ही समय था, अचानक से उनकी नींद लगती है और वो देखती हैं कि वो इस बार अपने आप को देखती हैं एक सरोवर के किनारे, और सरोवर के किनारे बहुत सारे कमल के जो थे वो फूल खिले हुए थे। उन्हीं में से एक कमल के ऊपर वो धीरे धीरे कमल का पुष्प बढ़ता जाता है और उसमें उन्हें एक देवी प्रकट होती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई देवी उसके ऊपर बैठी हुई है। और फिर वही दिखता है, एक पुस्तक हाथ में, एक हाथ में कमंडल, और आसमान से वो देखती हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं और वो ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो फिर वो अपने पति देव को बताती हैं बाद में कि भाई मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही दिव्य संकेत है। जब गर्भ में कोई ऋषि स्तर की आत्मा आपके घर में आती है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, तब देवता खुश होकर आपके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। तो प्रसन्न रहा करो, तुम हमारे यहाँ बहुत दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है। साधारणतः गाँव में क्या होता है कि जो गाय वगैरह होती हैं, पशु होती हैं, उन्हें कोई आवारा नहीं छोड़ता। आजकल तो ये है कि आवारा, गलियों में रहोगे तो गाय घूमती रहेंगी, कोई भी ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन गाँव में कभी भी आपको गाय भैंस ऐसी आवारा घूमती हुई नहीं दिखती। लेकिन जब गुरुदेव की माता जी प्रेग्नेंट थी तो वो देखती थी पता नहीं कहाँ से 8-8 10-10 गायें उनके घर के बाहर आके खड़ी हो जाती थीं, और पड़ोसियों की गाय भी खुल खुल के कई बार आ जाती थीं, और पड़ोसी सारे में ढूंढते रहते कि भाई हमारी गाय कहाँ है, गाय कहाँ है। और ढूंढते तो पंडित रूपकिशोर शर्मा जी की, जहाँ और गाय वगैरह रहती थी वहाँ जाके वो खड़ी हो जाती थी। और कितनी बार होता है कि जनरली क्या होता है, जो लोग होते हैं वो दूसरों का पशु होता था ना, तो उसको भगा दिया करते थे कि कहीं हमारा चारा ना खा जाए, हमने अपनी गाय भैंसों के लिए रखा हुआ है, उससे कोई खाना जाए तो भगा देते थे डंडे मार मार के। लेकिन गुरुदेव की जो माता थी वो उन्हें गाय को भगाती नहीं थी, वो उन्हें भी चारा पानी डाल देती थी, क्योंकि गायों का आना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ऐसा होता था और सारे लोग बड़ा अचरज करते थे कि क्या बात है, ये हर बार घूम फिर के तुम्हारे ही घर क्यों आ जाती हैं। पूरे गांव में हम ढूंढ लेते हैं और बाद में मिलती पंडित रूपकिशोर शर्मा जी की हवेली के बाहर हैं ये। तो क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, बार बार यहीं आ जाती हैं। और बीच में क्या हुआ एक बार कि जो मधुमक्खियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हवेली में आने लग गई, क्योंकि गुरुदेव की जो माता पिता थे उनका जो घर था वो बहुत पुरानी एक हवेली बनी हुई थी। बहुत पैसे वाले थे गुरुदेव के पिताजी, और कहा जाता है कि 2000 बीघे का खेत था उनके पास। पहले तो ज़मीन से ही मतलब रईसियत का पता चलता था कि किसके पास कितना पैसा है। उतना ही ज़्यादा उच्च खानदान का, बहुत उच्च खानदान माना जाता था गुरुदेव का। कोई गरीब ब्राह्मण नहीं थे। परम पूज्य गुरुदेव तो थे, बहुत रईसों में उनकी गिनती थी। और 2000 बीघे ज़मीन बहुत बड़ी ज़मीन होती है। तो वो 2000 बीघे ज़मीन थी परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी के पास, और इकलौते बेटे थे वो। तो काफ़ी रईस थे और बहुत रईस लोगों के से उनकी जान पहचान भी थी। तो उनकी हवेली थी, बहुत अच्छी बड़ी थी, और वहाँ पर ही सब लोग रहा करते थे। पूरा परिवार उनका रहा करता था, भाई भतीजे, भतीजों की बहुएं, वाइफ्स वगैरह, काफ़ी बड़ा परिवार था। तो एक बार क्या हुआ कि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आने लग गई हवेली के अंदर, और देखा कि एक हफ्ते के अंदर तो उन्होंने 4-5 छत्ते घर की अलग अलग जगह पे लगा लिए। अब सारे घर वाले बड़े परेशान, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब मधुमक्खी काटती है ना तो बहुत तेज़ दर्द होता है, और जहाँ भी काटती है ना वहाँ बहुत मोटा हो जाता है। तो सब लोगों ने सोचा कि भाई मधुमक्खी तो भगानी पड़ेगी, किसी को काट लिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा दर्द होगा, और बच्चे वगैरह, छोटे बच्चे भी घूमते रहते हैं घरों में। तो उन्होंने क्या किया, वो सब प्लानिंग करने लग गए कि भाई ऐसा करेंगे कि किसी लकड़ी पे वो कपड़ा वपड़ा बांध के और धुआं करते हैं, उसे जला के फिर धुआं करते हैं, और धुआं करके इन मधुमक्खियों को भगा देंगे यहाँ से। तो जैसे ही गुरुदेव की माता जी को पता चलता है तो बड़ा गुस्सा करती हैं कि भाई मधुमक्खी तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है, मधुमक्खियों ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बेचारी अपने छत्ते में ही तो रहती हैं, किसी को काट तो रही नहीं है। माना कि थोड़ी बहुत असुविधा होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी का घर ही उजाड़ दोगे और उन्हें बेघर कर दोगे। तो वो डांटती हैं उन्हें। और शाम को जब पंडित जी आते हैं अपनी कथा भागवत करके, तो उन्हें पता चलता है, तो पंडित रूपकिशोर शर्मा जी को, तो वो भी कहते हैं हाँ भाई ऐसे किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। तो वो फिर मना कर देते हैं, और बाद में
सारा मामला शांत होता है, तो उनको नहीं उजाड़ा जाता। और कहते हैं कि मधुमक्खियों का जो आगमन होता है घर में, ये भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिव्य आत्माएं आपके घर में आने वाली हैं, उनके लिए फूलों की सुगंधी, फूलों का रस वो प्रसाद रूप में, उनके उपहार के रूप में लाती हैं, एज अ गिफ्ट लेके आती हैं। तो ये अच्छा माना जाता है। तो ये सारे शुभ संकेत हैं कि सपने में देवताओं के दर्शन होना, देवी के दर्शन होना, सूर्य भगवान के दर्शन होना, गायों का आना, मधुमक्खियों का आना, तो ये सारे के सारे शुभ लक्षण थे जो गुरुदेव के जन्म से पहले उनकी माता जी को होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने सुना कि गुरुदेव के जन्म से पहले उनकी माता जी को कौन कौन सी अनुभूतियाँ हुई, और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार गुरुदेव का जन्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको आज ही ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मुझे बताएं कि जो मैंने एक कोशिश की है कि अपने साधारण शब्दों में आप तक गुरुदेव की जीवनी में पहुंचा पाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने अनुभव ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।